तो तैयार हो जाइए जियो ब्लैक रॉक गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड के लिए। मैंने आपको बहुत समय पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्दी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस पराग पारिक के बाद इंडिया का फोर्थ नंबर का इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी फंड लाने वाला है। अब वो बात सच होती हुई दिख रही है। आपको आने वाले कुछ ही समय के अंदर एक इंटरनेशनल फंड आता हुआ नजर आएगा। आपको कुछ ही समय के अंदर एक इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी फंड जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आता हुआ नजर आने वाला है। तो आज बात करने वाला हूं कि क्या अपडेट निकल कर आई है, किस तरीके का फंड ये रहने वाला है, और इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक की पूरी स्ट्रेटेजी क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो 4 से लेकर 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जियो ब्लैक रॉक की तरफ से ये जो फंड आएगा, सबसे पहली बात, ये गिफ्ट सिटी फंड रहने वाला है। अगर आपने इंटरनेशनल फंड्स के रिटर्न्स देखे हो तो मैं आपको बता दूं, किसी के रिटर्न 70%, किसी के 50%। कुछ फंड तो ऐसे हैं जिनके जो एक साल का एवरेज है वो 225-205% से ऊपर है। आपने हमारे चैनल पर सबके रिव्यूज देखे हैं, आपको पता होगा। अब एक्चुअल में हो ये रहा है कि इंटरनेशनल फंड, अगर जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट का मतलब हो गया अगर कोई एएमसी डायरेक्ट लॉन्च करती है कोई सा भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, तो उसमें कहानी क्या आती है, जो $7 बिलियन की जो लिमिट है वो सारा का सारा जो मजा है ना इंटरनेशनल फंड्स का, वो खराब करा देती है। क्योंकि कहानी होती है उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद हो जाती है, लोग एसआईपी कर ही नहीं पाते। तो लॉन्च करना ना करना किसी भी एमसी के लिए बराबर पड़ता है। लेकिन अगर आप गिफ्ट सिटी फंड की बात करें तो उसके अंदर ऐसी कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड जो है उनका भैया एक अलग ही मुकाम है, अलग ही रुतबा है एक इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात हुआ क्या है आप ये समझिए। जियो ब्लैक रॉक ने ब्रोकिंग अप्लाई कर दी है आईएफएससीए के अंदर। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में आईएफएससीए एक ऐसी संस्था है, गुजरात के अंदर है, जो कि इन सब चीजों को ऑपरेट करती है। मतलब गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर किसी को एक इंटरनेशनल फंड लॉन्च करना है तो उसके लिए उसे आईएफएससीए का एक जो लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्दी इनको आईएफएससी वगैरह का जो इनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो इनका वो आ जाएगा, या समझ लीजिए हो सकता है आ भी गया हो। तो ये कहानी है। तो अभी के समय में हो क्या रहा है कि आईएफएससी गिफ्ट सिटी के अंदर 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, 100 से ज्यादा। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके अंदर एसजीएक्स इंडिया, जरोदा, आईएफएससी, ग्रो, आईएफएससी, अपस्टॉक, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा नुवाना कैपिटल सर्विसेज, ये सारे के सारे आईएफएससी के अंदर मतलब गिफ्ट सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है पहले से ही। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, किसी ने भी एक भी गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल फंड लॉन्च नहीं करा है। किस किसने करा है? पराग पारिक ने करा है। पराग पारिक के अलावा डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने एक गिफ्ट सिटी फंड लॉन्च किया हुआ है। नहीं तो किसी का भी कोई भी गिफ्ट सिटी फंड अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं। लेकिन जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इनका गिफ्ट सिटी फंड आने वाला है। तो फायदा ये होगा इससे कि भाई सबसे पहली बात, इंटरनेशनल फंड तो है ही, इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी लिमिट वगैरह रहती थी ना, उसका झंझट खत्म हो जाएगा सारा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई एसआईपी मतलब सब्सक्रिप्शन बंद होने का, चालू होने का, ऐसा कोई झंझट नहीं रहेगा। उसके अंदर सब्सक्रिप्शन हमेशा ओपन ही रहेगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये, और बहुत ईजी रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कि ये जो आईएफएससी की मैं बात कर रहा हूँ, गिफ्ट सिटी की बात कर रहा हूँ, ये कब लॉन्च हो सकता है फंड? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो इनका ऑलमोस्ट हो ही चुका है सारी चीजें। अब बहुत जल्दी अगस्त के अंदर सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि अगस्त के अंदर इनका गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड और इनका जो ईटीएफ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जियो ब्लैक रॉक गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ आ सकता है, उन दोनों में से कोई ना कोई आपको अगस्त महीने के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे भाई कौन सा इंटरनेशनल फंड जो है गिफ्ट सिटी का आ सकता है? तो देखिए बहुत चांसेस हैं। देखिए ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि जियो ब्लैक रॉक ऐसी चीज लॉन्च करेगी जो कि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलता है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, और वो है
नैस्डैक और S&P। अभी आपने देखा होगा पारंपरिक के जो 2 फंड आए थे वो भी नैस्डैक के ऊपर और S&P 500 के ऊपर थे। तो ये भी जो यूएस बेस्ड दोनों इंडेक्स हैं इन्हीं के ऊपर ही काफ़ी चांसेस हैं कि अपना जो ETF है, और ETF नहीं, इनका जो गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड आएगा उसको ही लॉन्च करें। तो दोस्तों ये सारी की सारी कहानी निकल कर आई है। बाकी जैसे इसकी लॉन्चिंग डेट आ जाएगी, सारी चीज आ जाएगी, तो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं जाते जाते, भाई अगर आपने आज तक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करा है, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कराना चाहते हैं, तो देखिए चार्जेस है 999 रुपये डिस्क्रिप्शन के अंदर, और स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, चार्जेस मेंशन है और व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। इस पे आप अपनी जो क्वेरी है वो हमारे पास भेज सकते हैं, ठीक है भाई। एक आध दिन का समय लगता है रिव्यू करने में, रीबैलेंसिंग करने में, इसलिए थोड़े से पेशेंस रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि और भी रिक्वेस्ट होती है, एक एक करके सबको फुलफिल करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपाउंडिंग अच्छा चाहते हैं, सब कुछ अपने पोर्टफोलियो से अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तो भैया रेगुलरली बेसिस पे, रेगुलरली का मतलब साल 1.5 साल के अंदर उसको एक एक बार रिव्यू करते रहिए या किसी एक्सपर्ट से कराते रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।